नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट का रिटर्न देने को पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये स्टॉक्स। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है। बीटा के हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से इंटरडे के लिए इतना खास नहीं है। इसका करके ट्रेडिंग सेशन में इसका हाई बनाया था 408 का 408 का, लो बनाया था 400 का, और ये 404 में क्लोजिंग हुआ करके ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, और इसका 52 वीक हाई है 453, हाल ही में कुछ दिन पहले बनाया था, और 52 वीक लो है 157 का। ठीक है, इसका फेस वैल्यू 10 है, मतलब आगे जाकर शायद ये 1:10 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है, उन लोग का मर्जी है। इसका ऑल टाइम हाई बनाया था 499 का, और ऑल टाइम लो 120 का। ठीक है, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9 टाइम्स है, जिसका बुक वैल्यू है 82.19 रुपीज का। इसका सेक्टर पी है 24.9 और इसका टीटीएम पी है 16.42, जो सेक्टर पी के हिसाब से अभी भी सस्ता है। देखिए जो अभी एवरेज बता रहा है। इसका ईपीएस 127.22% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं, तो ठीक ठाक है। अभी डिविडेंड नहीं देता यह कंपनी, पहले देता था, अभी नहीं देता। दोस्तों, मैं इस चैनल पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आपको भी देखना है तो आप मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप तो लिए आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल में देखना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी का चार्ट। यह कंपनी 750 रुपये तक कुछ दिन पहले गया था, फिर अभी यह कंपनी 404 में ट्रेड कर रहा है। और हाँ, अभी ये बिल्कुल ही सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अगर इसे होल्ड नहीं किया तो यह कंपनी 380 तक आ सकता है। ठीक है, अगर 380 तक वो होल्ड नहीं किया तो अगला सपोर्ट है 350 का। अगर 350, 330 से 350, 350 का नहीं, 330 से 350 अगर यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे जहाँ प्रमोटर ने माल बेचा था वहां से सीधा 300 तक गया था, 300 में सपोर्ट दिया था। और आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 300 में, 300 में यहाँ पे होल्ड किया था। ठीक है, तो आप ये कंपनी 300 तक आ सकता है। और आगे भी देखिए, ये कंपनी का हाई 304, 310, 300 का था, तो 300 में अच्छा खासा सपोर्ट है इस कंपनी का। यह कंपनी 300 तक आके यहाँ से भाग सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। 300 तक अगर नहीं संभला तो 250 तक तो आ भी सकता है। मेरे हिसाब से 300 तक होल्ड करेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। 300 के आगे भी संभल सकता है, नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे 300 का। ठीक है, 300 तक में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है इंडस टावर लिमिटेड, जो करके ट्रेडिंग सेशन में 0.21% का एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, जो अभी 704 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका बीटा 1.50 है, मतलब ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से ये इंटरडे के लिए इतना कुछ खास नहीं है वर्तमान। इसका हाई बनाया था करके ट्रेडिंग सेशन में 242 रुपीज का, और इसका लो बनाया था 234 रुपीज का। अभी यह कंपनी 236 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, मतलब लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। अभी इस टाइप का कंपनी का फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 10 ही होता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाके, हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट देता है या नहीं। ठीक है, कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 310 का, अभी 236 पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का बुक वैल्यू 31 रुपीज का है, और अभी ये कंपनी बुक वैल्यू से 7.42 टाइम्स ज़्यादा है। तो
इस कंपनी का सेक्टर पी है 17.95, अभी टीटीएम पी है 47.33। पी के हिसाब से ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगा है। इस कंपनी का ईपीएस 10.30% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए दोस्तों, कार के ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी में गिरावट आई है। लास्ट 5 डेज में देखिए ये कंपनी डाउन ट्रेंड में है। लास्ट वन मंथ में देखिए ये वाला कंपनी डाउन ट्रेंड में है। लास्ट 6 मंथ में देखिए ये जो इसका सपोर्ट था 246 का, इसे तोड़ दिया है, अभी 230 में ट्रेड कर रहा है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट है 223 का, अभी वहाँ पे सपोर्ट लेता है नहीं, देखते हैं। नहीं तो 220 के नीचे अगला सपोर्ट है 190 रुपीज़ का। 190 में अगर ये सपोर्ट देता तो ठीक है, नहीं तो ये फिर आएगा 167 का। अगर 167 में अगर सपोर्ट लेता ही है तो ठीक है, नहीं तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है इस कंपनी का 130 रुपीज़ का। ये इसका लास्ट सपोर्ट है जो इसका एक ब्रोकरेज हाउस ने भविष्यवाणी किया था वहां तक आएगा। आपको शायद पता चल गया ये कंपनी कौन सा है। देखते हैं क्या होता है ये कंपनी। लास्ट वन ईयर में देखिए, 1 ईयर में इसी तरह ही चल रहा है। ये देखिए 130 के आसपास ये सपोर्ट दिया है, यहाँ पे 130 के आसपास, तो शायद आ सकता है। मैं श्योर नहीं बोल रहा आएगा, क्योंकि आगे भी सपोर्ट है इसका अगला सपोर्ट है 220 का। 220 में अगर सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो ये आएगा 180 रुपीज़ में। 180 तक आ सकता है, ठीक है। अगर 220 में तो सपोर्ट दिया तो ठीक है, ये अच्छा है, नहीं तो 180 में आ सकता है। अगर 180 में ये नहीं संभला तो ही जाके 130 में आ सकता है। 180 में नहीं संभलने से ये 170 में संभलेगा। 170 में नहीं संभला तो 160 में, अगर 160 में नहीं संभला तो 130 में, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इन शॉर्ट एनएसई में इरेडा नाम से है। तो यह कंपनी कल के ट्रेडिंग सेशन में 230 रुपीस में क्लोज हुआ था। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं एक दिन में देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, 5 दिन में देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे 1460 में यहाँ पे डबल बॉटम बनाए हैं 5 दिन में। एक महीने में देखिए 1461, अभी कितना 1464। अगर आप 5 दिन में देखिए, 5 दिन में यहाँ पे 2 बार संभला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया है 1460 में। एक महीने में देखिए यहाँ पे 1461, 1464। 6 मंथ में देखिए, ये देख सकते हैं 6 मंथ के हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस है चार्ट में, तो 1461 में अगर संभला तो ठीक है, 1461 में अगर संभला तो ठीक है। एक साल में देखिए, एक साल में इसका जो सपोर्ट है 1400 का है। देखिए 1400 में इसका रॉक बॉटम बन चुका है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1400 में आ सकता है। ये देखिए 1461 में लास्ट सपोर्ट था, अगर यहाँ संभला तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉटम बन चुका है, ठीक है। अगर नहीं संभला तो 1400 तक आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है बोरून बिवरेज लिमिटेड। मैं पहले भी 2-3 बार ये कंपनी कवर कर चुका हूँ। आज में इसका जो चार्ट है, चार्ट को कहाँ तक आ सकता है वो बताने के लिए ही इसको मैं कवर किया हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कंपनी लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले कवर किया था, तब ये कंपनी इसका प्राइस था 640 के अंदर, ठीक है। तो तब मैं बताया था इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 600 के आसपास। ये देखिए 598, अभी ये कंपनी 599 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कंपनी ठीक सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। कोई भी कंपनी एक ही साइड में डाउन ट्रेंड नहीं आता, इसका एक स्विंग हाई आता है, मतलब लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना के एक स्विंग हाई आता है। अगर 600 में यह कंपनी संभला और अगर अगला स्विंग हाई बनाया तो नेक्स्ट स्विंग हाई होगा इसका 607 और 670 के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर और फॉल हुआ स्विंग हाई बनाने के बाद तो नेक्स्ट फॉल होगा 580 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होगा 570,
570 के बाद इसका नेक्स्ट लो होगा 550, ठीक है। 550 का नेक्स्ट लो होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट लो होगा 530, तो इसका आखिरी सपोर्ट होगा 500 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये के नीचे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए यह कंपनी। तो चलिए देखते हैं कौन सा यह कंपनी। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम पिछले क्लास में भी कवर किया था, वो कंपनी का नाम है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी यह कंपनी 599 रुपीज में ट्रेड कर रहा है और अभी यह कंपनी आपको ठीक सपोर्ट लाइन के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा। ये देखिए फिर से इस कंपनी का नाम है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी अभी ठीक सपोर्ट लाइन के ऊपर खड़ा है। देखते हैं क्या होता है आगे ये कंपनी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, आप लोग वीडियो देखते हैं, शायद आपको वीडियो पसंद आया भी होगा, पर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तभी आप आगे भी जाकर मैं अच्छा कंटेंट दूंगा तो आप उसे पहले ही देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तरफ से रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। तो अगला कंपनी जो एक दिन के चार्ट के हिसाब से थोड़ा तेजी आई है और 5 दिन के चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं इसमें तेज गिरावट है, आप देख सकते हैं। और 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से भी गिरावट है। 6 मंथ के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं लोअर हाई पैटर्न बनाया है, लोअर लो पैटर्न बनाया है, लोअर लो, ठीक है। और 1 साल के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें गिरावट अभी भी जारी है और गिरावट होगा। 5 साल के हिसाब से आप देख सकते हैं यह अभी ये जो पैटर्न था पहले 2022 का जो पैटर्न था टॉप से जिस तरह गिरा है, ठीक उसी तरह अभी भी गिरा है। देखिए टॉप से किस तरह गिरा है, देखिए पहले जो गिरावट हुआ था वहां पे देखिए, वहां से देखिए किस तरह ये बॉटम बनाया, ठीक उसी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तब का कहां से बढ़ा था ये कंपनी, उसका गिरावट कब खत्म हुआ था, ये देखिए ये कितना प्राइस है 250 के आसपास, और उछला कहां से था 250 के आसपास ही उछला था ये कंपनी। लास्ट टाइम 2021 को जब उछला था ये कंपनी 250 के आसपास उछला था ना, वहां तक इसका गिरावट खत्म हुआ था 2023 को। अभी ये कंपनी 2024 में इसका गिरावट शुरू हुआ है। 2023 को कब उछला था ये कंपनी, जब 483 रुपीज का था भाव, आप देख सकते हैं यहाँ पे 483 रुपीज का भाव जब था वहां से तेजी आई थी, ठीक है। तो ये कंपनी 480 रुपीज तक अभी गिर सकता है। अभी यह कंपनी ट्रेड कर रहा है 568 रुपीज का, ठीक है। 568 से अभी 480 तक आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं संभला तो नीचे और आएगा 450 रुपीज का आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट सपोर्ट होगा 400 का, ठीक है। इससे नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। 400 में अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से यह कंपनी 480 में आके संभल जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें जैसे गिरावट हुआ इसी तरह हुआ तो 480 450 के आसपास सपोर्ट लेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते क्या होता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है बिरलासॉफ्ट लिमिटेड। कुछ दिन पहले मैंने इस कंपनी को कवर किया था, अभी मैंने फिर से कवर किया हूँ इस कंपनी को करेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो आज मैंने 5 स्टॉक्स कवर किए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।